के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने शनिवार को परिषदन भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में भाजपा के जिला अध्यक्ष, सांसद प्रतिनिधि नितिन भट्ट और अन्य भाजपा के नेता मौजूद रहे। वहीं पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने आगे बताया कि आज के समय में धनबाद में जो गोल बिल्डिंग से लेकर कांको मठ तक 8 लेन सड़क का निर्माण हो रहा है, वो उनके कार्यालय के साथ में की समय सबसे बड़ी योजना थी। धनबाद नगर निगम क्षेत्र के मेयर के रूप में जब उन्होंने इसकी मांग की थी तो कई आईएएस ऑफिसर द्वारा सवाल उठाया गया कि धनबाद को ये योजना क्यों मिलनी चाहिए, इसका क्या आर्थिक फायदा सरकार को होगा, जिस पर उन्होंने जवाब दिया था कि इससे बनने के बाद सड़क किनारे को जमीन का रेट बढ़ेगा और उसके रजिस्ट्री से सरकार को फायदा होगा। 332 करोड़ की लागत उस वक्त बताई गई, जिसके लिए विश्व बैंक से कर्ज लिया गया। 22 साल में वो कर्ज लौटाना है, जो कि लौटा दिया जाएगा, क्योंकि सड़क के निर्माण कार्य शुरू होते ही जमीन महंगी हुई है और रजिस्ट्री भी। आगे उन्होंने बताया कि आज से प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य इस योजना संबंधी जानकारी देना तो था ही, साथ ही इस मार्ग का नाम अटल पथ होना था। यह भी याद दिलाना था जबकि तत्कालीन भाजपा सरकार में इसके नामांकन के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इसके अलावा इस सड़क के किनारे साइकिल ट्रैक का निर्माण और स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग करना भी आज का विषय था। हम लोग धनबाद के विकास के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। सबको सर्वविदित है कि 2015 से 2020 तक का जो हम लोग का कार्यकाल था, जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री जी थे, रघुवर दास जी की सरकार राज्य में चल रही थी और हम लोग नगर निगम को चला रहे थे। नगर निगम को चलाने के क्रम में बहुत सारे कार्य हुए। उस कार्य में एक अभूतपूर्व कार्य, जो शायद बिहार और झारखंड में किसी भी निकाय के स्तर से इतना बड़ा कार्य मेरे नॉलेज में तो संपादित नहीं हुआ। मैं बात कर रहा हूं आपके शहर की 8 लेन सड़क का। इस 8 लेन सड़क के बारे में मैं आपको बताऊं, अनुमान क्या होता है कि जब भी कोई सड़क बनती है तो उसमें गरीब गुरबा लोग, कोई आलू बेच रहे होते हैं, कोई परवल बेच रहे होते हैं, कोई कुछ करके अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे 286 गरीब गुरबा लोग इस सड़क पे अपना जीवन यापन कर रहे थे और उनको वहाँ से हटाना ज़रूरी था, नहीं तो ये सड़क का निर्माण नहीं होता। और वर्ल्ड बैंक की चूँकि ये परियोजना थी और वर्ल्ड बैंक में ये प्रावधान होता है कि जो भी ऑथराइज्ड अनऑथराइज्ड जितने भी लोग वहाँ पे हैं, अगर उनको आप हटाएंगे तो आपको कंपनसेशन देना होगा और अच्छा कंपनसेशन देना होगा। उसका एक पूरा बजट बनता है। तो हम लोगों ने उस समय जो बजट बनाया था वो 7 करोड़ रुपए का बजट था। टोटल 8 करोड़ का बजट था, जिसमें 286 लोगों को 7 करोड़ का बजट उस हिसाब से बांट दिया गया है और वो लोग सहर्ष इस राशि को लेकर के अपना दूसरे जगह जीवन यापन कर रहे हैं। किन्हीं का आह नहीं लिया गया इस डेवलपमेंट में। 15 मंदिर और सरकारी भवन को भी 1 करोड़ की राशि दी गई कि किसी भी कोई भी मंदिर जनरली लोग सड़क के किनारे बना लेते हैं, उसका भी जो विस्थापन हुआ उस पर भी 1 करोड़ रुपए की राशि दी गई इस काम के लिए। और सबसे बड़ी बात इस सड़क में क्या है कि हर आधा किलोमीटर पे एक यूटिलिटी डक्ट दिया हुआ है, एक बहुत बड़ा ह्यूम पाइप करीब 1 मीटर डाया का, कि जिसमें गैस का पाइप पार करना हो, पानी का पाइपलाइन पार करना हो, इलेक्ट्रिक का केबल पार करना हो, तो कभी रोड को कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूटिलिटी डक्ट पूरा 20 किलोमीटर में हर आधा किलोमीटर पे हम लोगों ने यूटिलिटी डक्ट दिया था, जो इसमें हर आधा किलोमीटर पे यूटिलिटी डक्ट डाल दिया गया है, जिससे कि आने वाले दिनों में इस सड़क की सेहत पे कोई असर कोई भी डेवलपमेंट के कारण नहीं पड़ेगा। इस सड़क के दोनों तरफ जो ड्रेन दिया गया है, उसके बाद 7-7 फीट ज़मीन और छोड़ी गई है,
ट्रेन के आउटर डायमेंशन के बाद 7-7 फीट ज़मीन छोड़ी गई है, जिसमें कि कोई भी पाइपलाइन कभी भी डालना होगा तो रोड कटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब सर्विस लेन को भी हम लोग नहीं डालेंगे। हम लोग जब सर्वे कराए थे तो 1100 से 1300 साइकिल वाले गरीब गुरबा लोग अपनी रोजी रोटी के लिए, मतलब मैक्सिमम 1300 गया था, एक हफ्ता हम लोग पूरा उसका डेटा काउंट किए थे, 1100 मिनिमम था और 1300 हाईएस्ट था। इतने लोग अपनी रोजी रोटी के लिए हर जगह आते हैं, भिन्न भिन्न जगहों पे, और उस सड़क से गुजरते हैं। चूँकि वो हाई स्पीड सड़क में कन्वर्ट हो रही है तो उनकी जान माल की रक्षा के लिए अलग से एक साइकिल ट्रैक उनको बनाया गया, जिसका निर्माण अभी होना बाकी है। हमको लगता है कि आने वाले दिनों में ये लोग उसका निर्माण करेंगे, शायद रेलिंग लगा करके ये लोग करने जा रहे हैं। इस सड़क में 6 एंट्री है टोटल। बीच की सड़क हाई स्पीड है, साइड की सड़क सर्विस लेन है, उसमें से कहीं सर्विस लेन में कहीं से भी लोग घुस सकते हैं। और बिहार, मैं आपको बताया कि बिहार झारखंड में ये पहली नगर निगम की सड़क है जिसमें कि इस तरह की सड़क नगर निगम के स्तर से बनाई गई। और जैसे ही सरकार बदली थी, इस सड़क के काम को रोक दिया गया था भिन्न भिन्न इल्ज़ामों को लगा करके, और तकरीबन 1 वर्ष तक उन तमाम इल्ज़ामों का इन लोगों ने बहुत बारीकी से अध्ययन किया। और इस सरकार ने भी पाया कि नहीं, ये सड़क बननी चाहिए और यथावत बननी चाहिए, बगैर किसी कटल की कि 4 लेन कर दें कि 1 लेन कर दें, कोई भी कटलमेंट नहीं। जो भी डिज़ाइन हम लोग ने किया था उसको इन लोगों ने उचित समझा और एज इट इज़ उसका आज निर्माण हो रहा है। इसके लिए मैं आप तमाम मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, धनबाद की जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस वक्त ये काम रुक गया था, उस वक्त जिस तरह से आप लोगों ने एक अभियान बना करके, जो तमाम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एक अभियान चलाया था, और सरकार की जो जून नहीं रेंग रही थी इस काम को शुरू करने में, और आपका भी इसमें बहुत बड़ा हाथ था कि इस काम को आप लोगों ने शुरू करवाया। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये धनबाद के लिए एक गौरव की बात है कि 8 लेन सड़क हमारे शहर में है। क्योंकि हम लोग जितनी भी सड़क थी उस 5 साल में 4 लेन या चौड़ीकरण हम लोग कराए। यहाँ पे हम लोग के पास पर्याप्त जगह थी, 1 इंच ज़मीन हम लोग को एक्वायर नहीं करनी पड़ी, पूरी की पूरी ज़मीन एक्वायर ऑलरेडी की हुई थी, केवल हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना था। और 4 लेन और 8 लेन में मात्र 20% का अंतर था। इसलिए हम लोगों ने इसको पूरे वर्ल्ड लेवल का जो टेक्निक होता है उस टेक्निक के साथ धनबाद को ये काम समर्पित करने का काम किया। और एक एक धनबाद वासी आज जब इस सड़क पे जो थोड़ी बहुत बची है पे चल रहे हैं तो एक गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और अपने को एलिवेटेड फील करते हैं कि हम अब किसी शहर में रह रहे हैं। ये आभास आज धनबाद वासियों को इस डेवलपमेंट के माध्यम से मिल रहा है। और डेवलपमेंट के स्केल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें इस एक स्केल को मैं बताऊं कि लगभग शायद 5 लाख रुपया कट्ठा एवरेज ज़मीन का दाम था यहाँ से वहाँ तक, जो आज 20 से 25 लाख रुपया कट्ठे का हो चुका है। मैं आपको बताऊं कि 7 IAS अफसर 2 दिन तक मेरा इंटरव्यू लिए थे इस रोड के बारे में कि क्यों आपको हम सैंक्शन दें। उसमें अमित खरे साहब, जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी के सलाहकार हैं, मुझे याद है कि उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि इस रोड का इकोनॉमिक्स क्या है, तो मैंने यही बात कहा था कि आज 5 लाख रुपया कट्ठा ज़मीन का दाम है, कल ये 20 लाख होगा। ये जो 15 लाख रुपया कट्ठे डिफरेंस का दाम है, इसका जो रजिस्ट्री होगा ज़मीन का एक एक बार थ्रू आउट यहाँ से वहाँ तक दोनों तरफ, ये 622 करोड़ हम लोग को मिलेगा। अगर एक एक एकड़ रोड पे ज़मीन थ्रू आउट रजिस्ट्री होती है एक बार, तो 622 करोड़ केवल हमको रेवेन्यू मिलेगा। हम लगा रहे 400 करोड़, हमारा एसेट बन रहा है और 622 करोड़ हमारे पास पैसा भी आ रहा है ड्यू कोर्स में,
क्योंकि ये पैसा वर्ल्ड बैंक को 22 साल में हम लोग को वापस करना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 22 साल में 1000 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू केवल रजिस्ट्री के माध्यम से इस रोड के चलते धनबाद को मिलने जा रहा है। और धनबाद किसी का एहसानमंद नहीं है कि हमको किसी ने एहसान किया ये फंड प्रोवाइड करके वर्ल्ड बैंक के थ्रू, या कोई भी धनबाद की पब्लिक खुद वहन कर रही है इसका कॉस्ट अपने डेवलपमेंट के कारण से। अब इसमें 3 बातें आज के डेट में हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, मैं तमाम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे नगर विकास के मंत्री भी हैं, नगर निगम में आज के डेट में कोई महापौर नहीं है, और पूरी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मैं आप लोगों से आप लोग के माध्यम से एक आग्रह करना चाहता हूं कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनका देहावसान 18 अगस्त 2018 में हुआ था, 2018 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री जी का देहावसान हुआ था, और जिन्होंने झारखंड हम लोगों को दिया था, उनके नाम पर झारखंड सरकार ने उनके देहावसान के तुरंत बाद, मतलब 24 तारीख को, 24 अगस्त 2018 को, मैं इसकी कॉपी आपको दे रहा हूँ कैबिनेट की, कैबिनेट से ये पास किया था। झारखंड की 10 योजनाओं को उन्होंने पास किया था जो अटल जी के नाम पे समर्पित की गई थी रघुवर सरकार में 2018 में। तो मतलब 8 दिन के बाद ही ये प्रस्ताव पास किया झारखंड की कैबिनेट ने, जिसकी कॉपी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, जिसमें झारखंड के लगभग 10 काम अटल जी के नाम पे समर्पित किए गए थे, जिसमें ये काम भी अटल जी के नाम पे अटल मार्ग के नाम से इसको नामित किया गया है। मैं आज आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, झारखंड सरकार जो नगर विकास मंत्री भी हैं, कि अविलंब इस सड़क पे अटल मार्ग का बोर्ड लगा करके इस नाम को, क्योंकि अभी बोर्ड बनने का काम चल रहा है, तुरंत इस पे अटल मार्ग का बोर्ड लगाया जाए और बोर्ड लगा करके पूर्ण श्रद्धांजलि उनको अर्पित की जाए। कैबिनेट का फैसला पलटी नहीं है, आज भी वही फैसला एज इट इज है। डिमांड इसलिए कर रहे हैं कि इनको याद नहीं है, किन्हीं को पता नहीं है, और इस कैबिनेट के फैसले को इन लोगों ने कभी देखने का जहमत नहीं समझा है, इसलिए उनको हम स्मरण दिला रहे हैं। ये कैबिनेट का फैसला है, उनके श्रद्धा में श्रद्धा सुमन अर्पित किया है झारखंड के लोगों ने, और धनबाद के लोग भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उनको एक श्रद्धांजलि दी गई है इस सड़क के नाम से, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। कोई कंप्लेन हम नहीं कर रहे हैं। अविलंब साइकिल ट्रैक को वहाँ पे बहाल किया जाए, क्योंकि सड़क अब, मेरा 3 डिमांड है इसमें। एक बड़ी डिमांड वो है साइकिल ट्रैक अविलंब किया जाए, और तीसरा जो स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट पे बहुत फेंका फेंकी हो रही है, अविलंब उस स्ट्रीट लाइट का बिजली कनेक्शन नगर निगम और जिला प्रशासन इसमें पहल करे और उस स्ट्रीट लाइट से उस सड़क को तुरंत रोशन करे, क्योंकि वो कार्य कंप्लीट हो गया है। इससे हम अभी तुरंत जो हम लोग लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, हमारा लाभ चालू हो जाए। मैं